के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनमा पद एन है। इस प्रश्न में कुल 5 भाग हैं। पांचों भागों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हल भाग संख्या 1। दिया है, क्या दिया है, ए का मान 7, डी बराबर 3, एन बराबर कितना दिया है 8 और ए एन का मान नहीं दिया गया है, यही हमें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है ए एन का, देखिए अंतिम पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर इस मान को रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान है 8 माइनस 1 गुने डी का मान है 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 7 गुने 3। देखिए पहले गुना होता है, इसके बाद जो घटा होता है। ठीक है, तो 7 या क्या हो जाएगा 21, 7 प्लस 21, 21 और 7 क्या हो जाएगा 28। यही हो जाएगा मेरा अंतिम पद आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाग संख्या 2 को देखते हैं। देखिए भाग संख्या 2 है, ए का मान -18, डी का मान नहीं पता है, यही हमें निकालना है। एन का मान है 10 और ए एन का मान है 0। तो लिखेंगे भाग संख्या 2 दिया है ए बराबर -18, डी बराबर नहीं पता है, एन बराबर कितना है 10 और ए एन का मान कितना है 0। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी और ए का मान कितना है -18 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 गुने डी का मान नहीं पता है तो डी ही लिखेंगे। अब 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 9 और 9 में डी से गुना कर देंगे तो ए हो जाएगा 9D। ठीक है, अब इसका काम करेंगे तो ए हो जाएगा, देखिए 0 और -18 को बराबर से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18 और बराबर के बाद क्या है 9D। तो ये हो जाएगा 18 बराबर में 9D, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा 18 ऊपर चला जाएगा और 9 आ जाएगा नीचे, काटेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि D का मान कितना निकला 2 निकला और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 3 को देखते हैं। तो लिखेंगे भाग संख्या 3